बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हातिम ताई का इसार। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अक्सर अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मिसाल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत मिसाली है। इनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के मालो ज़र और अतियात और सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था। इसकी निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मरतबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चनाचा एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरख्वान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पका लिया जाए। ये फैसला हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ा में कोई कसर न छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे अनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसुर्दा हो गया, मगर फिर कहने लगा, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो उसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। उसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से वह इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसी की तरफ जाएंगे, कोई इसकी तरफ ना आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, उसके इवज उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी, और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल में पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चौंक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे। इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाएं, तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब उसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि अशरफियों से बड़ी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ जाए।